everyone, how are you all? So welcome back to my channel. Today we are going to start idioms and phrases. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश के हर एग्जाम में, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे क्लास एग्जाम्स हो, चाहे समेटिव असेसमेंट्स हो, कोई भी टाइप का एग्जाम हो, इडियम्स और फ्रेजेस आपको जरूर देखने मिलेंगे. ठीक है, सो हम शुरू करेंगे बेसिक लेवल से. 2 और 3 बेसिक लेवल की हम क्लासेस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल पे. तो बने रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखो, फर्स्ट वन इज एप्पल ऑफ वंस आई. हिंदी में आप लोगों ने एक मुहावरा पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आंखों का तारा. सो ये वही है. एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स बिलव्ड या वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर बहुत प्यारा. नेक्स्ट देखो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड का मतलब ही होता है लड़ाई झगड़ा. सो जो झगड़े का कारण हो उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. रिलेटेड एग्जांपल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. अगर आपको कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट है देखो, कैट एंड डॉग. अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, कैट और डॉग की हमेशा क्या होती रहती है? फाइट होती रहती है. तो इसका मतलब रहेगा लड़ाई भरा जीवन. क्रोकोडाइल टीयर्स, इसको हम घड़ियाली आंसू भी कह देते हैं, मगरमच्छ के आंसू भी कह देते हैं, मतलब कि नकली आंसू, फेक. ब्लू ब्लड, रेड ब्लड तो सबका होता है, ब्लू ब्लड क्या है? देखो, ब्लू ब्लड मीन्स जिसका खानदान कैसा हो? ऊंचा खानदान हो, रईस. क्लोज फिस्टेड पर्सन. अब क्लोज फिस्ट का मतलब बंद मुट्ठी. ठीक है, अब मुट्ठी बंद होगी तो पैसा निकलना बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब रहेगा कंजूस. नेक्स्ट है टू कम टू लाइट. अब अगर कोई भी चीज देखो लाइट में आती है तो वो कैसी हो जाती है? प्रत्यक्ष हो जाती है. ठीक है, सार्वजनिक हो जाती है, विजिबल हो जाती है बेसिकली. सो टू कम टू लाइट मीन्स सार्वजनिक, प्रत्यक्ष हो जाना, सामने आना उस चीज का. डेड लैंग्वेज. डेड मीन्स मरा और लैंग्वेज मीन्स भाषा. सो ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग न होने वाली भाषा. जैसे कि आज हम बात करें अगर संस्कृत की, तो संस्कृत इज ऑलमोस्ट अ डेड लैंग्वेज टुडे, क्योंकि संस्कृत जो है वो आजकल यूज नहीं हो रही. नेक्स्ट देखो, टू गिव ईयर. अब आप किसी को कान तो नहीं दे सकते, इसका मतलब होता है ध्यान से सुनो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कान लगाकर सुनो. सो टू गिव ईयर मीन्स ध्यान से सुनो. नेक्स्ट है आई वॉश. आई वॉश का मतलब होता है केवल बहाना बनाना. ठीक है, ओनली एक्सक्यूजेस. नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश. इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो पर्टिकुलर हमारी बात है उस पर आने की बजाय इधर उधर की बातें करना. नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स. इसका मतलब है दिन दुनी रात चौगुनी, उन्नति करना प्रोग्रेसिवली. नेक्स्ट है डार्क हॉर्स. डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम. अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके जो ऐसे भी होते होंगे जो आपसे सब बातें शेयर करते होंगे, और ऐसे भी होंगे जो सीक्रेटली एग्जाम क्रैक कर जाएंगे और आपको यही कहेंगे कि हाँ हमने तो पढ़ा ही नहीं. सो दोज आर डार्क हॉर्सेस. अर्ली बर्ड. अर्ली बर्ड ऑब्वियसली इसके आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि जो जल्दी उठता हो. नेक्स्ट है टू गो टू द डॉग्स. अब आप डॉग्स के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको काटेंगे और नष्ट हो जाना. इसका कॉमन सा मीनिंग है नष्ट हो जाना. अब दो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सेम से हैं बट बहुत अंतर है. जैसे एक है टू लूज फेस, एक है टू सेव फेस. लूज का मतलब देखो आपको पता ही है, और सेव का भी पता है, बचाना, और लूज मतलब खो देना. तो फेस, अब आप अगर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इट मीन्स आपने क्या किया है? सम्मान खो दिया है. फेस बचाना, फेस बचाने का मतलब है आप बचा रहे हो किसी तरह अपना सम्मान, सम्मान को कायम रखना. आई ओपनर. हम नॉर्मली कहते हैं कि हाँ उसने मेरी आंखें खोल दी. इसका मतलब क्या है? होश में लाने वाला. आई ओपनर मीन्स होश में लाने वाला या फिर आंखें खोलने वाला. नेक्स्ट है टू मेक बोथ द एंड्स मीट. इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो, जैसे रिवर है, रिवर के जो दोनों एंड्स हैं उनको मीट कराना, इट्स ऑलमोस्ट क्या, वैसे भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो मतलब जिसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा हो, सिर्फ गुजारा ही हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे टू मेक बोथ द एंड्स मीट. नेक्स्ट है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक. ठीक है, ये बहुत सिंपल और बहुत कॉमन था लास्टली. तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट 20 करेंगे अगली वीडियो में. सो गाइस, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी. अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल.